हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे। अभी अभी हमने क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 2 देखा था। क्वेश्चन 3 अब देखेंगे और सिमिलर टू क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 जैसे सॉल्व किया था ऑलमोस्ट सिमिलर वैसे ही सॉल्व करना। तो पहले हम रिकॉल करते हैं कि क्वेश्चन 2 में क्या किया था। हमने जो इक्वेशंस दिए थे वो जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 की वैल्यूज फाइंड कर ली। वो वैल्यूज फाइंड करके पहले तो हमें चेक करना है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है या नहीं। अगर नॉट इक्वल टू है तो आगे नहीं जाना, अगर इक्वल टू है तो दो कंडीशन है। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 भी हो सकता है, आगे जाना है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है तो क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो सकता है, राइट। सो ये तीनों कंडीशन थी। अगर नॉट इक्वल टू है a1 a2 b1 b2 तो क्या होता है, वहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर एक ही सॉल्यूशन है मतलब लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है। ओके, आप कमेंट में बता सकते हो सेकंड केस के लिए। अगर ऑल इक्वल है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन यहाँ पर हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। सो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट, मतलब एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है तो उस केस में लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी। सो अगर लाइंस पैरेलल है तो एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पे सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन। सो ये तीनों केस हमने क्वेश्चन 2 में देखे। यहाँ पर भी सेम करना है बट एक्स्ट्रा स्मॉल पार्ट है। अगर सॉल्यूशन है तो होगी कंसिस्टेंट। ओके, सिस्टम कंसिस्टेंट होगी। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन है, एक तो सॉल्यूशन है एटलीस्ट, यहाँ पर इनफाइनाइट एक से ज़्यादा है। सो इन दोनों केस के लिए सॉल्यूशन है। सो ये सिस्टम क्या हो गई, कंसिस्टेंट। यही हमें क्वेश्चन 3 में बताना है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। जहाँ पर सॉल्यूशन ही नहीं है वहाँ पर क्या होगी, सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अगर आपको ये पता है तो ईजिली आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। बट गलती नहीं करनी है, कंपेयर करते वक्त a1 a2 b1 b2 की वैल्यूज प्रॉपरली लेनी है। आप यहाँ पर देखा तो हमारे क्वेश्चन कुछ जनरल फॉर्म में लिखने हैं। हमारे जनरल फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लेंगे तो a2 लेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। बट हमारा जो पहला इक्वेशन है वो कैसा है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, c1 तो लेफ्ट में है ना, सो 5 को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सेम इक्वेशन है बट थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। सिमिलरली सेकंड के लिए करेंगे 2x माइनस 3y 7 क्या हो जाएगा, -7 इज इक्वल टू 0। अब अगर कंपेयर करेंगे तो हमें a1 की वैल्यू मिल जाएगी 3। सो b1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, c1 की वैल्यू मिल जाएगी -5। साइन इम्पोर्टेंट है। a2 2 b2 3 इट्स -3 एंड c2 क्या है -7। यहाँ पर अगर गलती से हमने कंपेयर करते वक्त साइन पॉजिटिव का निगेटिव लिख लिया या फिर 3 2 एक्सचेंज कर लिया थोड़ा सा तो आंसर गलत हो जाएगा। सो यही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तो इजीली आंसर मिल जाएगा, आपको सभी केसेस पता है। a1 अपॉन a2 यहाँ पर क्या आता है 3 अपॉन 2, सिंप्लीफाई नहीं होता तो आगे चलेंगे। b1 अपॉन b2 क्या है 2 अपॉन -3। सो इसको -3/2 भी लिख सकते हैं, नो नीड टू राइट दिस वन। एंड c1 अपॉन c2 क्या है -5/7। इसको सिंप्लीफाई करके जस्ट 5/7 लिखेंगे। तो पहले तो a1 a2 एंड b1 b2 देखेंगे। 3/2 एंड -3/2 है, इक्वल नहीं है, नेगेटिव साइन है ना। सो फिर से चेक कर लेना, गलती हो सकती है। 3 2 2 -3। सो इज दिस करेक्ट? ओके। सो हमने यहाँ पर एक गलती कर ली। आई होप आपको पता है, किसी ने कैच कर ली। ओके, सो यहाँ पर हमें 2/3 का 3/2 लिख लिया। सो ऐसी भी गलती जल्दी जल्दी में हो सकती है। सो इसी का अवॉइड करना है वरना क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी। सो -2/3। सो उल्टा भी है और निगेटिव भी। सो ऑब्वियसली ये इक्वल नहीं है।
सो यहाँ पर क्या है, इक्वल नहीं है तो क्या है, यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन तो है, राइट। अगर सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन, सो लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग, एंड सिस्टम क्या होगी, कंसिस्टेंट। ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही हमने यहाँ पर लिखा है, यही हमें बताना था इस क्वेश्चन में। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो यहाँ पर मिल गया कंसिस्टेंट, उसके लिए इतना सारा सॉल्व किया। बट सॉल्व करते वक्त हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तभी एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले तो जो इक्वेशन दिए वो जनरल फॉर्म में लिख लेना, 1 2 नेम देना, कंपेयर कर लेना, a1 b1 a2 b2 c2 के वैल्यूज मिल जाएगी। देन रेशियोज फाइंड कर लेना, उस रेशियोज को सिंप्लीफाई करके ही कंपेयर करना, डायरेक्टली नहीं करना, आफ्टर सिंप्लीफाइंग करना है। सो a1/a2 अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है b1/b2 के साथ, सो यूनिक सोल्यूशन होगा। एक सोल्यूशन तो है तो वहाँ पर क्या होगी, सिस्टम कंसिस्टेंट। वहाँ पर लिख भी सकते हो कि लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं होगी, बट हमें पूछा क्या है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सो दैट इज इम्पोर्टेंट। वैसे ही हमें और 5 क्वेश्चन है, सो जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, 2x - 3y - 8 = 0 लिखेंगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एंड यहाँ पर क्या है, 4x - 6y - 9 = 0। कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c2 = 0 के साथ कंपेयर करना है। a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 के साथ कंपेयर करना है। सो हमें a1 मिल जाएगा 2, b1 मिल जाएगा -3, c1 मिल जाएगा -8, नॉट जस्ट 8, ओके। a2 क्या है, 4, b2 -6 और c2 -9, ओके। अब रेशियोज फाइंड करते हैं, a1/a2 = 2/4, 2 से 4 आता है, इसको 1/2 लिख सकते हैं। b1/b2 क्या आता है, -3 - 6, सो इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 से 6, अगेन 1/2 लिख सकते हैं। c1/c2 क्या आता है, -8/9, सो प्लस हो जाएगा बट सिंप्लीफाई नहीं होता, 8/9 लिखेंगे। सो हमें क्या मिल गया, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक कौन सी केस है, अगर नॉट इक्वल टू है तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, एंड वहाँ पर एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। सो यही हमने यहाँ पर लिखना है हमें। सो जैसे पहले क्वेश्चन के लिए मैंने दिखाया था, ये तो इम्पोर्टेंट पार्ट होगा, बट डिटेल में आपको एग्जाम में लिखना है। ये जो कीवर्ड्स है हम कह सकते हैं, ये तो वहाँ पर आनी चाहिए। सो थर्ड सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर रेशियो की फॉर्म है, बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, कैलकुलेशन में केयरफुली करना है। सो 3/2 x 5/3y, मेरे साथ आप सॉल्व कर सकते हो, कमेंट में आंसर लिख सकते हो। -7 = 0, then 9x - 10y - 14 = 0. So a1x plus b1y plus c2 = c1 2 नहीं लिखना, राइट। a2x plus b2y plus c2 यहाँ पर है = 0। तो हमें मिल गया a1 3/2, b1 5/3, c1 -7, एंड a2 क्या मिल गया, 9, b2 -10 एंड c2 -14। कंपेयर करते वक्त ध्यान रख लेना साइन का, एंड वैल्यूज चेंज नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है तो नेक्स्ट में a1/a2 लिखेंगे, सो दोपहर लिखने से अच्छा है मैं यहाँ पर ही लिखती हूँ, आपको पता है ना कैसे लिखना है, बट एग्जाम में आपको लिखना है वैसे। सो 3/2/9, a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड करना है। सो 3/2/9 को 9/1 लिख सकते हैं, इंटू वो क्या हो जाएगा ऊपर जाके 1/9, 3 1 से 3, 3 3 से 9, सो 1 1 1 रह जाएगा, 2 3 से 6 लिया गया, 1/6। सिमिलरली इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 है, -10/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/-10।
5 से 5, 5 2 से 10 बट ये नेगेटिव साइन है, सो 1 into 1 1 and 3 2 से 6 with नेगेटिव साइन, सो -1/6 आ जाएगा. ओके, सिमिलरली इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 से 14 1/2 हो जाएगा. सो फिर से चेक कर लेना, यहाँ पर 1/6 -1/6 आ रहा है तो वो सही है या नहीं. 3/2 5/3 पॉजिटिव पॉजिटिव, 9 -10 पॉजिटिव नेगेटिव, सो सही है. राइट, साइन चेंज है. सो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2. अगर ये इक्वल टू नहीं है तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. सो यहाँ पर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा एंड लाइंस क्या होगी, इंटरसेक्टिंग. अगर सॉल्यूशन है एटलीस्ट एक तो है ना, सो ये सिस्टम क्या हो गई, कंसिस्टेंट. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, फोर्थ वाला इजी ही निकला है. यहाँ पर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बोलना मत का 11 - 11 करना. यहाँ पर सिंप्लीफाइड फॉर्म में या फिर जनरल फॉर्म में कह सकते हैं हम, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. C1 C2 राइट साइड में नहीं है. सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन बोलना मत, -10x प्लस 6y -22 प्लस 22 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 आ गया. राइट, यहाँ पर लिखता है डायरेक्टली A1/A2. कंपेयर करेंगे तो A1 की वैल्यू 5, आपको एग्जाम में डायरेक्टली नहीं लिखना. A2 की वैल्यू क्या है, -10. सो ये क्या हो गया, 5 2 से 10 विथ नेगेटिव साइन -1/2. एंड B1/B2 क्या है, B1 कंपेयर करेंगे तो -3 है, B2 कंपेयर करेंगे तो 6 है. ए बी क्या हो गया, 3 2 से 6 विथ नेगेटिव साइन -1/2 ये आ रहा है. देन C1/C2 लिख सकता है -11 एंड +22 है, वहाँ पर -11/+22, 11 2 से 22 अगेन विथ नेगेटिव साइन. सो यहाँ पर क्या है, ऑल इक्वल आ गए. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. सो ये कौन सी केस हो गई, अगर सभी इक्वल है तो वहाँ पर बहुत सारे सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. सो इसका अगर सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट कह सकते हैं. एंड और क्या है, ये भी लिख सकते हैं कोइंसिडेंट लाइन है, तभी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया ना. सो सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट. और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ये भी आपके एक्सरसाइज से है. सो 4/3 x प्लस 2y -8 इज इक्वल टू 0 हो गया. एंड यहाँ पर 2x प्लस 3/12 क्या हो गया, -12 इज इक्वल टू 0. ये क्या, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0. एंड दिस वन A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0. सो लिखता है रेशोज. आपको पहले A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2 के वैल्यूज लिखनी है. देन रेशो. सो A1/A2 क्या है, 4/3/2. यहाँ पर देख लेना. सो वैसे ही आता है. राइट, सो B1/B2 क्या है, कंपेयर करेंगे B1 B2 2 3. बस चेक कर लेना कि यहाँ पर कुछ गलती नहीं हुई है साइन लिखते वक्त. C1/C2 -8/-12. यहाँ पर 8/12 है, सो निगेटिव हो गया, -8/-12. सो यहाँ पर कैलकुलेशन करते वक्त 4/3 ए डिवाइड में 2/1 है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा. 2 1 से 2, 2 2 से 4 डायरेक्टली भी लिख सकता है, बट आपको समझने के लिए कैलकुलेशन लिख रही हूँ. 2 1 से 2 एंड 3 1 से 3, 2/3 आ गए. यहाँ पर तो ऑलरेडी 2/3 है, और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा. 4 2 से 8, 4 3 से 12. सो यहाँ पर भी आ गया 2/3. अगेन सेम आ गया, ऑल आर इक्वल. A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2. अगर ऐसा है तो क्या है, सो यहाँ पर लिखते हो मैं ऑल इक्वल. सो बहुत सारे सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन. कब हो गए, सभी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर हो गए, मतलब लाइन ओवरलैप होगी. क्या होगी, वो कोइंसिडेंट होगी. दिस वर्ड वी यूज इन मैथमेटिक्स. राइट, सो क्या है सिस्टम, कंसिस्टेंट.
ओके, सो वही तो हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में, सिस्टम कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। सो हमने सभी 5 क्वेश्चन के लिए वो फाइंड कर लिया। इसको कैसे फाइंड कर लिया, ये जो बेसिक मैथमेटिक्स है हमें पता है उसका यूज़ करके। ओके, सो अगर ये पता है तो आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। एंड सॉल्यूशन फाइंड करते वक्त इंपॉर्टेंट क्या है, कैलकुलेशन करना, कंपेयर करना, वहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर गलत होगा। राइट, दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच।